हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखा था। ये जो हम लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था, ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। ओके, ये ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर है? ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के कुछ ड्रॉबैक्स है जिसके वजह से इस वीडियो लेक्चर में हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसके क्या ड्रॉबैक्स है। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के क्या ड्रॉबैक्स है। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन most of its properties, but the following reactions and facts could not be explained by the structure. Okay, ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर 1 इट मीन्स द ओपन चेन स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी तो बता रहा है, मतलब मोस्ट प्रॉपर्टी तो बता रहा है, बट वो कुछ रिएक्शन और कुछ फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा तो प्रॉपर्टी उसने बता दी, बट कुछ रिएक्शन और कुछ फैक्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो कौन से रिएक्शन और कौन से फैक्ट्स? Despite having the aldehyde group, glucose does not give skip tests and it does not form the hydrogen sulfide addition product with sodium bisulfide. Okay, ये जो skip test होती है वो अल्डिहाइड ग्रुप किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है क्या नहीं, ये बताने के लिए टेस्ट की जाती है। ओके, तो ग्लूकोज में तो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो मतलब अगर हमने स्किप रिएजेंट का यूज किया तो उसने अल्डिहाइड के टेस्ट देनी चाहिए। ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ग्लूकोज स्किप रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं दे रहा है, एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड। जब सोडियम बाइसल्फाइड ग्लूकोज के साथ में एडिशन रिएक्शन करता है तो ये जो ग्लूकोज का अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसके साथ में क्या होता है, ये सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन करेगा, बट वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में एडिशन रिएक्शन भी नहीं दे रहा है। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ग्लूकोज की स्किप टेस्ट और एडिशन रिएक्शन नहीं कर रहा है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में। इट मीन्स there is a presence of aldehyde group in glucose. There is a presence of aldehyde group in glucose. उसके बावजूद भी अगर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग ये जो स्किप रिएजेंट का यूज किसके लिए करते हैं? वेदर इन द गिवन कंपाउंड इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप आर नॉट। अगर तुम्हारे कंपाउंड में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो स्किप टेस्ट की क्या आएंगे? पॉजिटिव टेस्ट आएंगे, बट ग्लूकोज में अल्डिहाइड होने के बावजूद भी स्किप रिएजेंट के साथ में पॉजिटिव टेस्ट नहीं आई। देन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन कर रहे, या ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्शन कर रहे तो उसका एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं दे रहे। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। देन the penta-acetate of glucose does not react with hydroxyl amine indicating the absence of free CHO group. Okay, ग्लूकोज का जो पेंटा एसिटेट है हम लोगों ने देखा था कि जब ग्लूकोज एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट हुआ तब हम लोगों को क्या मिला? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। याद है तुम लोगों को वो रिएक्शन? जब ग्लूकोज एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन किया तब हम लोगों को क्या मिला? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। बट ये जो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। इसका मीनिंग क्या है? ग्लूकोज में फ्री अल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है। हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम तुम लोगों को रिएक्शन बता चुकी हूँ। हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH, that is the hydroxyl amine. This is the formula of hydroxyl amine. तो याद रखो कि जो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट है, ग्लूकोज जब एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट होता है तब हम लोगों को क्या मिलता है? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। बट ये ग्लूकोज पेंटा एसिटेट हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्ट नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है? ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप फ्री फॉर्म में नहीं है। दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक। देन ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ग्लूकोज 2
दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट है जिसका नेम है अल्फा एंड बीटा. ओके, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म. ग्लूकोज दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसका नेम है अल्फा एंड बीटा. द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, while the beta form melting point 423 Kelvin is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin. Okay, तो ग्लूकोज दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट है. वो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन से? अल्फा एंड बीटा. तो जो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है वो कैसे मिलता है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन किया एट 303 केल्विन पे. ओके, एट 303 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन किया तब हम लोगों को मिलता है अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. एंड हम लोगों को बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कब मिलता है? जब हम लोगों ने हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वेस सॉल्यूशन बना दिया और उसका क्रिस्टलाइजेशन किया तब हम लोगों को मिलता है बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो याद रखो, ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से मिलेगा अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वेस सॉल्यूशन से मिलेगा बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ओके, तो ग्लूकोज दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड इन द फॉर्म ऑफ बीटा. तो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हम लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज से मिलेगा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हम लोगों को हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वेस सॉल्यूशन से मिलेगा. तो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर फेल हुआ. और हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे या इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ओके, तो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया या इन फैक्ट्स को नहीं बता पाया, तो इसीलिए हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है. These behavior could not be explained by the open chain structure for glucose. Okay, ये जो सारा बिहेवियर है, ये जो हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे, अगर तुम लोगों को ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के ड्रॉबैक्स पूछे तो तुम लोग ये 3 पॉइंट्स लिख दो. तो ये बिहेवियर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो ये बिहेवियर कौन एक्सप्लेन कर पाएगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. तो देख लो फिर. It was proposed that one of the OH group may add to the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure. Okay? क्या बताया गया? One of the OH group may add to the CHO group. One of the OH group may add to the CHO group. हम लोगों को पता है कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है? ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है. 5 OH ग्रुप में से कोई तो भी OH ग्रुप CHO ग्रुप में ऐड होगा और क्या बना देगा? साइक्लिक हेमी एसिटल. याद रखो, हेमी एसिटल कब बनता है? जब अल्डिहाइड में अल्कोहल ऐड होता है. अल्डिहाइड में जब अल्कोहल ऐड होता है तब क्या बनाता है? हेमी एसिटल. इसके बारे में हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है. फिर भी याद रखो, one of the OH group may add to the CHO group and form a cyclic hemiacetal. ओके, तो अल्डिहाइड में 5 OH ग्रुप है, उसमें से कोई तो भी एक OH ग्रुप किसमें ऐड होगा? अल्डिहाइड में. और हम लोगों को क्या मिलेगा? साइक्लिक हेमिएसिटल. It was found that glucose forms a 6-membered ring in which, इससे क्या पता चलता है कि ग्लूकोज 6-membered रिंग फॉर्म करता है, इन विच OH at C5 is involved in the ring formation. यहाँ पे देखो, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज है. ओके, यहाँ पे ये C5 वाला जो OH है ये क्या करेगा? रिंग फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा. ये जो C5 वाला जो OH है वो रिंग फॉर्मेशन में क्या करेगा? हिस्सा लेगा. तो सुन लो, एक बार फिर से बता देती हूँ. It was found that glucose forms a 6-membered ring. Okay,
ये हम लोगों को पता चला कि वन ऑफ द OH ग्रुप जब अल्डिहाइड ग्रुप में ऐड हो रहा है तब हम लोगों को क्या मिल रहा है, साइक्लिक हेमी एसिटल। क्या होता है हेमी एसिटल, जब OH ग्रुप अल्डिहाइड में ऐड होता है तो एक साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक हेमी एसिटल। It was found that glucose forms a six-membered ring in which OH at C5 is involved in ring formation. Okay? तो ये बात हम लोगों को पता चली कि ग्लूकोज का ये जो C5 वाला जो OH है, ये ग्लूकोज का C5 वाला जो OH है वो क्या करता है, अल्डिहाइड में ऐड होके रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ग्लूकोज का ये जो C5 वाला OH है ये रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। दिस एक्सप्लेन्स द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, और यही एक्सप्लेन करता है कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप फ्री फॉर्म में एब्सेंट है। ग्लूकोज में CHO ग्रुप प्रेजेंट है बट वो फ्री नहीं है। एंड ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन टू फॉर्म्स एज शोन बिलो। ओके, तो जब C5 वाले ग्लूकोज का या ग्लूकोज की 6 मेंबर्ड की रिंग है, ग्लूकोज की 6 मेंबर्ड की रिंग है जिसमें C5 कार्बन का OH ग्रुप, ग्लूकोज की कितने मेंबर्ड की रिंग है, 6 मेंबर्ड की रिंग है जिसमें C5 कार्बन का OH ग्रुप किस में ऐड होता है, अल्डिहाइड में ऐड होता है। तो इसी से क्या फॉर्म होती है, रिंग फॉर्म होती है, और जिससे हम लोगों को पता चलता है कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप फ्री फॉर्म में नहीं है। और इससे ये भी पता चलता है कि ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, दैट इज द अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। These two cyclic forms exist in equilibrium with open chain structure. ये दो साइक्लिक फॉर्म, देखो ये एक साइक्लिक फॉर्म है, ये दूसरा साइक्लिक फॉर्म है। ये दोनों साइक्लिक फॉर्म इक्विलिब्रियम में रहते हैं। कैसे रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं विथ ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ में। These two cyclic form, that is the alpha form and beta form, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ में कैसे रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो चलो फिर हम लोग देखते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। ओके, तो देख लो फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे बनते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ओके, देख लो CHO, CHOH, 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 CH2OH। अब यहाँ पे C5 कार्बन का ये जो OH ग्रुप है, ये जो C5 कार्बन का जो OH ग्रुप है ये किस में ऐड होता है, अल्डिहाइड कार्बन में। C5 कार्बन का जो ये OH ग्रुप है ये किस में ऐड होगा, अल्डिहाइड कार्बन में। तो ये ऐड होगा तो वो टाइम पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके बाद में ये C5 कार्बन का OH ग्रुप किसके साथ में ऐड होगा, कार्बन के साथ में। कौन से कार्बन के साथ में, अल्डिहाइड कार्बन के साथ में। सबसे पहले क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बॉन्डेड। कौन से कार्बन के साथ में, अल्डिहाइड कार्बन के साथ में। तो तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर तुम्हारा बाकी का सेकंड कार्बन टू 6 कार्बन तक सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। बस C5 वाला OH तुम लोग कहाँ पे लगाओगे, C1 वाले कार्बन को, और C1 कार्बन को और C5 कार्बन को ऑक्सीजन से लिंक कर दोगे। समझ में आ गया, सिंपल है। C5 कार्बन का OH तुम लोग C1 के कार्बन को लगा दोगे और C1 और C5 को तुम लोग ऑक्सीजन से लिंक करोगे। ओके, तो ये बनता है तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या है तुम्हारा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये तुम्हारा क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। मतलब प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज हो गया। देन देखो अब ये डी मतलब डी सीरीज का कंपाउंड है। ओके,
देन अब यहाँ पे देखो हम लोगों को बनाना है बीटा डी ग्लूकोज। बस कुछ नहीं, बीटा डी ग्लूकोज ये अल्फा डी ग्लूकोज का थोड़ा अपोजिट है। मतलब यहाँ पे तुम लोग C1 कार्बन पे OH ग्रुप तुम लोगों ने कौन से साइड में लगाया, राइट हैंड साइड में। बस यहाँ पे C1 कार्बन पे OH ग्रुप तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लगाओगे एंड सेम प्रोसेस फॉलो करोगे C1 टू C5 का लिंकेज ऑक्सीजन से, डेट इज द बीटा डी ग्लूकोज। बाकी का स्ट्रक्चर तुम्हारा एज इट इज सेम रहेगा C2 से C6 तक। ओके, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ओनली वन डिफरेंस कि C1 कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में एंड बीटा डी में C1 कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में। दिस इज ओनली डिफरेंस इन बिटवीन द अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। बाकी C2 से C6 तक सारा सेम। ओके, और C1 टू C5 कार्बन कैसे लिंकेज होंगे, ऑक्सीजन से। यहाँ पे भी C1 टू C5 कार्बन ऑक्सीजन से लिंकेज होंगे। तो ये हुआ तुम्हारा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें तुम लोगों ने क्या किया, C5 कार्बन को C1 कार्बन में ऐड किया जो है अल्डिहाइड कार्बन। कैसे ऐड किया, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक करके ऐड किया। फिर देख लो, द टू साइक्लिक हेमिएसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज differ only in the configuration of hydroxyl group at C1. ओके, ये ग्लूकोज के दो साइक्लिक हेमी एसिटल है, ये ग्लूकोज के दो साइक्लिक हेमी एसिटल है। वो एक दूसरे को कैसे डिफर करते हैं, वो एक दूसरे को बस C1 कार्बन पे डिफर करते। C1 कार्बन का OH ग्रुप राइट हैंड साइड अल्फा डी ग्लूकोज, C1 कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड बीटा डी ग्लूकोज। इसी को तुम लोग क्या बोलोगे, एनोमेरिक कार्बन। इसी को तुम लोग क्या बोलोगे, एनोमेरिक कार्बन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोमेरिक कार्बन, अल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन, उसका मीनिंग क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ये दो साइक्लिक हेमी एसिटल है, ये एक दूसरे को कैसे डिफर हो रहे, C1 कार्बन पे OH ग्रुप की पोजीशन में, राइट। यहाँ पे C1 कार्बन का OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे C1 कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है। मतलब अल्फा डी में राइट हैंड साइड में एंड बीटा डी में लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, इससे क्या होता है, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज डिफर होता है। और इसी C1 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन का मीनिंग क्या होता है, अल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन। एनोमेरिक कार्बन मतलब कौन सा कार्बन, यहाँ पे अल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन। ओके, मतलब साइक्लाइजेशन होने से पहले का जो अल्डिहाइड कार्बन है, डेट इज द एनोमेरिक कार्बन। सच आइसोमर्स डेट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड द एनोमर्स। और इन्हीं आइसोमर को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोमर। ओके, तो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स है। क्यों इन दोनों को हमने एनोमर्स बोला, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को एनोमेरिक कार्बन पे डिफर करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन डेट इज द अल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन। यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज में C1 कार्बन का OH ग्रुप राइट हैंड साइड में एंड बीटा डी ग्लूकोज में C1 कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये एक दूसरे को एनोमेरिक कार्बन पे डिफरेंस शो करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, एनोमर्स। ये एक दूसरे के आइसोमर्स ही है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या शो कर रहा है, डिफरेंट। मतलब एनोमेरिक कार्बन पे ये डिफरेंस शो कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एनोमर्स। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर द एनोमर्स। Now, these six-membered cyclic structure of glucose is called a pyranose structure. Okay? इस 6-membered cyclic structure of glucose को हम लोग क्या बोलेंगे, the 6-membered cyclic structure of glucose को हम लोग क्या बोलेंगे, pyranose structure. In analogy with the pyran, okay? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायरान के साथ में थोड़ी सिमिलैरिटी शो करता है, इसीलिए हम लोग ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, पायरानो स्ट्रक्चर। तो ये पायरान क्या है, पायरान इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम इन द रिंग। पायरान क्या है, इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। पायरान कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एटम, जिसमें ये क्या है, पायरान साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 1 ऑक्सीजन एटम है
और 5 कार्बन है रिंग में प्रेजेंट। ये देखो, ये फर्स्ट कार्बन, ये 2 कार्बन, ये थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज 5। ओके, तो ये जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, ये जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, ये किसके साथ में एनालॉजी शो करता है? ये पायरेन के साथ में एनालॉजी शो करता है, इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? पायरेनोज स्ट्रक्चर। तो ये पायरेन क्या है? तो ये पायरेन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है और 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है इन द रिंग। ओके, तो अभी हम देखते हैं ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हॉवर्थ स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो। ओके, हॉवर्थ नाम के साइंटिस्ट ने ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बताया, तो हम लोग इसको हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हॉवर्थ स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो। ओके, तो ग्लूकोज का ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर से और ज्यादा करेक्टली रिप्रेजेंट किया है। तो अभी हम देखते हैं कि ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर कैसे बने। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम लोगों को क्या करना है, मैं एक स्ट्रक्चर तुम लोगों को समझा देती हूँ कैसे बनाना है, फिर तुम लोग अल्फा डी और बीटा डी अपने आप अच्छे से बना पाओगे। कुछ नहीं, तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक सेकंड, सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं देखो यहाँ पे तुम लोगों को पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के देखती हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन। ओके, इतना इजी स्ट्रक्चर है, तुम लोगों को वो स्ट्रक्चर देखे इतना टफ लग रहा है, बट ये स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम लोग सीधे बोलोगे कि ये तो इतना इजी स्ट्रक्चर है। तो ये इतना इजी स्ट्रक्चर कैसे बना है? सिंपल है। जो अभी हम लोगों ने कौन से स्ट्रक्चर देखे थे? अभी हम लोगों ने हेमी एसिटल्स के स्ट्रक्चर देखे थे, बस उसी के ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हॉवर्थ का स्ट्रक्चर बना रहे। तो देख लो फिर ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बिल्कुल सिंपल है। अभी मैं ये पेन से ड्रॉ कर रही हूं तो मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, तुम लोगों को क्या करना है, ऐसा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। हम लोगों को हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए बता रही हूँ। तुम लोगों को बस ऐसा एक क्या बनाना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब तुम लोगों का जो ग्लूकोज का फॉर्मूला था, कौन सा? साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला। मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ कि तुम लोग अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज कैसे बनाओगे। बिल्कुल सिंपल है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, तुम्हारा ग्लूकोज का जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बना था अल्फा डी ग्लूकोज वाला, वो बना दूंगी। मतलब तुम लोगों को एक आइडिया आ जाएंगी। ओके, अल्फा डी ग्लूकोज के तुम्हारे C1 कार्बन पे क्या अटैच था, OH ग्रुप अटैच था, क्योंकि हम लोगों ने C5 कार्बन पे क्या किया, ऐड किया। ठीक है, देन C2 कार्बन पे क्या रहेगा फिर तुम्हारा, यहाँ पे OH और H। ठीक है, OH और यहाँ पे H। देन तुम्हारा C3 कार्बन पे H OH। देन तुम्हारा C4 कार्बन पे अगेन C4 कार्बन पे यहाँ पे OH और यहाँ पे H। अब इसको H कंसिडर करो, मैं अभी ये स्ट्रक्चर को फिर से नहीं बनाती। ठीक है, H। देन तुम्हारा C5 कार्बन। अब C5 कार्बन का OH ग्रुप किसके लिए गया, साइकिल फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे H। देन लास्ट में तुम्हारा क्या रहेगा, CH2OH। लास्ट में तुम्हारा क्या रहेगा, CH2OH। ओके, और वो एक दूसरे को कैसे ज्वाइंट रहेंगे, ये C1 कार्बन C5 कार्बन से कौन से लिंकेज से, ऑक्सीजन लिंकेज से। तो ये मैंने तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर बना दिया, अल्फा डी, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये मैंने तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर बना दिया, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। ये मैंने तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर बना दिया, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। ओके, C1 कार्बन पे C5 वाला OH लगा दिया, C5 कार्बन को मैंने क्या किया, ऑक्सीजन लिंकेज से लिंक किया। देन C1 कार्बन क्या बना तुम्हारा, CHOH।
C2 कार्बन क्या बना, अगेन CHOH, C3 कार्बन भी CHOH और C3 कार्बन का OH ग्रुप तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। देन C4 कार्बन CHOH, C5 CH एंड C6 CH2H। अब मुझे इसके ऊपर से क्या बनाना है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, मतलब पायरेन के साथ में सिमिलैरिटी वाला स्ट्रक्चर शो करना है। कुछ नहीं, इसके लिए एक ही सिंपल रूल फॉलो करना है। कौन सा सिंपल रूल फॉलो करना है ये मैं बता देती हूँ। जो ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, जो ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम को तुम लोग लिखोगे डाउन पोजीशन में, एंड जो ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम तुम्हारे राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम को लिखोगे तुम लोग टॉप पोजीशन पे। ओके, समझ में आ गया। अब मैंने ये किसका फॉर्मूला बनाया था, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस का। तो क्या करना है, जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये जो सारे ये राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, ये पूरे के पूरे, तो उसको तुम लोग लिखोगे डाउन में, और जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है उनको लिखोगे तुम लोग अप में। तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है तुम्हारा C1 कार्बन, C1 कार्बन पे यहाँ पे क्या है OH ग्रुप, मैं लिखती हूँ इसको डाउन में, ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्या आएगा अप में। फिर तुम लोगों को ऐसे सारी चीजें लिखनी। अब यहाँ पे देखो OH ग्रुप इधर है, फिर अगेन ये OH ग्रुप कहाँ पे आएगा, डाउन में। जिसको हेमीएसिटल स्ट्रक्चर बनाना आएगा वो ये स्ट्रक्चर अपने आप बना पाएगा, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है। H ओके, देन C3 कार्बन पे ये H डाउन में आएगा, और OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आएगा, अबोव पोजीशन पे, ठीक है। देन C4 कार्बन पे क्या आ जाएगा, OH डाउन में आ जाएगा, और ये जो H है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा अबोव पोजीशन पे, ठीक है। बस C5 कार्बन पे एक डिफरेंस याद रखो। C5 कार्बन पे यहाँ पे देखो H ग्रुप यहाँ पे, और इसको CH2OH भी अटैच है। C5 कार्बन को CH2OH भी अटैच है। ये ना रिएक्शन से आता है, ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये जो बनाते हो ना, तो फिर ये रिएक्शन में अबोव एंड बॉटम में पोजीशन आती है इसकी, बट यहाँ पे तो तुम लोगों को मुझे डायरेक्टली बताना है। तो सुन लो, ये C5 कार्बन का जो हाइड्रोजन है, ओके, वो उसको क्या लिखोगे तुम लोग डाउन में, और CH2OH को तुम लोग लिखोगे अबोव पोजीशन में। बन गया तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, बन गया तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। सिंपल है, क्या किया मैंने, सिंपल से किया। तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर देखा। सिंपल है, जिसको अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर आएगा वो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस बना ही पाएगा। तो ये क्या है तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक हेमीएसिटल है। मैंने क्या बोला, जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है उनको डाउन में लिखो, जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है उनको अबोव में लिखो। तो मैंने सीधे लिखा। अभी हम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो स्ट्रक्चर है वही देखेंगे। यहाँ पे देखो OH डाउन में, H अबोव में, यहाँ पे भी OH डाउन में, H अबोव पोजीशन में, और यहाँ पे H डाउन में बिकॉज H राइट हैंड साइड में, OH अप पोजीशन में, यहाँ पे OH डाउन में, H अप पोजीशन में। ओनली 5th कार्बन पे याद रखो, ये जो H है उसको डाउन में लिखो, 6 कार्बन का CH2OH अप में लिखो। ये बन गया तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ठीक है, ये बना तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। तो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस में क्या था, ये OH ग्रुप इधर था और इधर साइड में क्या था, हाइड्रोजन था। अब मैं ऑक्सीजन को काट देती हूँ, इधर OH था, इधर साइड में क्या था, हाइड्रोजन था। बस फिर स्ट्रक्चर बाकी का सेम रहेगा, बस C1 कार्बन पे डिफरेंस रहेगा। C1 कार्बन पे क्या करोगे, हाइड्रोजन को डाउन में लिखो, OH को अप में लिखो, बस ये बनेगा तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। मतलब दोनों में भी डिफरेंस कौन से कार्बन पे, ओनली C1 कार्बन पे। यहाँ पे भी, यहाँ पे C1 कार्बन पे OH ग्रुप डाउन में है, यहाँ पे हाइड्रोजन अप में है। यहाँ पे C1 कार्बन पे OH ग्रुप अप में रहेगा, हाइड्रोजन डाउन में रहेगा। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। हम लोग इस स्ट्रक्चर को किसके ऊपर से बनाए, साइक्लिक हेमीएसिटल के ऊपर से। तो ट्रिक कौन सी याद रखोगे, जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम राइट हैंड साइड में
है उनको तुम लोग डाउन में लिखोगे और जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है उनको तुम लोग अप पोजीशन पे लिखोगे और इस साइक्लिक हेमी एसिड से तुम लोग इजीली हॉवर्थ स्ट्रक्चर बना सकते हो। ओके, समझ में आ गया। अभी यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा जो C6 कार्बन का OH ग्रुप है और ये तुम्हारा C1 कार्बन का OH ग्रुप है, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। मतलब ये क्या है तुम्हारा ट्रांस। कैसा है ये तुम्हारा ट्रांस। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया है तुम्हारा ट्रांस, ठीक है। और यहाँ पे CH2OH का OH ग्रुप एंड C1 कार्बन का OH ग्रुप दोनों भी सेम साइड में है, तो ये तुम्हारा कैसा स्ट्रक्चर बना सीस। ओके, वो तुम्हारा ट्रांस अल्फा डी ग्लूकोपाइरानस बना, तो ये एक दूसरे के OH ग्रुप C1 कार्बन का OH एंड C6 का OH ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन में है और यहाँ पे C1 कार्बन का OH ग्रुप एंड C6 कार्बन का OH ग्रुप एक दूसरे के सिस पोजीशन में। याद रखोगे, ये ट्रांस पोजीशन में और ये सिस पोजीशन में। तो ये हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के ड्रॉबैक, फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के ऊपर से कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर आया और फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर से हम लोगों ने हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज द ग्लूकोपाइरानस स्ट्रक्चर। वो एक्चुअल साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। ओके, आई होप कि ये वीडियो लेक्चर देख के तुम लोगों को साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।